प्यारे दोस्तों, जैसे कि इसके पहले हम लोगों ने देखा प्रोटोजोआ फाइलम के एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के विषय में देखा। आज हम लोग देखेंगे यूग्लिना तथा पैरामीशियम के कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो विशेष इंपॉर्टेंट है, जो पेपरों में आए हुए क्वेश्चन आंसर हैं। आप लोग देखते हैं। रिजर्व फूड इन यूग्लिना विरिडी इज मैनली। यूग्लिना विरिडी में रिजर्व फूड क्या है? यूग्लिना विरिडी में रिजर्व फूड जो होता है स्टार्च और पैरामाइलम है। स्टार्च और पैरामाइलम है। स्टार्च और पैरामाइलम दोनों हैं। स्टार्च और पैरामाइलम दोनों इसके रिजर्व फूड हैं। यूग्लिना विरिडिस में जो है स्टार भोजन के जो स्टोर भोजन होता है वह किस रूप में होता है? स्टार्च और पैरामाइलम के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन है पैरामाइलम इज ए। पैरामाइलम क्या है? पैरामाइलम इज ए। पैरामाइलम क्या है? पैरामाइलम यूग्लिना में पाया जाने वाला संचित भोज पदार्थ है। क्या है? संचित भोज पदार्थ है जो एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है जिसे हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। ऑप्शन में आप कार्बोहाइड्रेट है या क्या? पॉलीसेकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट है। पैरामाइलम क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। यूग्लिना में किस प्रकार का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है? यूग्लिना एक कोशिकीय जीव है जो किंगडम प्रोटिस्टा है। इसका किंगडम इसका क्या है? प्रोटिस्टा है। फाइलम क्या है? इसका फाइलम इग्लूनोफाइटा में वर्गीकृत किया गया है और इसमें फाइलम इसका प्रोटोजोआ है। इसमें और वर्ग क्या है? इग्लूनोफाइटा में है, वर्गीकृत किया गया है। इसमें प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल ए और बी पाया जाते हैं और कैरोटीन पाया जाता है। क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है प्लस साथ में जो है कैरोटीन भी पाया जाता है। ऑप्शन में ए भी है, ए भी क्लोरोफिल पाया जाता है और इसमें साथ में कैरोटीन भी पाया जाता है इसके हरित लवक में। मतलब प्रकाश संश्लेषण इसका वर्णक 3 होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन। इनका प्रकाश क्लोरोफिल टाइप्स ए भी होते हैं, लेकिन इससे अगर वर्णक प्रकाश संश्लेषण वर्णक कहा जाए तो 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीन। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। लैंगिक जनन का कोई प्रमाण नहीं मिलता किसमें? लैंगिक जनन का कोई प्रमाण नहीं मिलता किसमें? तो यूग्लिना विरिडिस में लैंगिक प्रजनन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। यूग्लिना विरिडिस में लैंगिक जनन का कोई प्रमाण नहीं होता क्योंकि इसमें अलैंगिक प्रजनन अनुदैर्ध्य वाणिज्यिक फिजन के द्वारा होता है। लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है। लैंगिक जनन कैसे होता है? अनुपस्थित होता है। यूग्लिना में आहार सामग्री के रूप में संग्रहित होता है। क्या संग्रहित होता है? यूग्लिना में जो आहार के रूप में क्या संग्रहित होता है? यूग्लिना में जो है यूग्लिना में आहार सामग्री के रूप में क्या संचित किया जाए? यूग्लिना एक पर्णहरिम है तो ये क्या? पैरामाइलम जो अभी इसके पहले चर्चा हुई स्टोर भोजन के रूप में, तो इसमें ऑप्शन में क्या दिया है? प्रोटीन, वसा, ग्लूकोज, लेकिन इसमें पैरामाइलम दिया है तो ये पैरामाइलम आपका सही होगा। पैरामाइलम जो होता है यूग्लिना में आहार सामग्री के रूप में संग्रहित किया जाता है, स्टोर किया जाता है। और स्टार्च 2 होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में आपका क्या दिया है? पैरामाइलम। तो पैरामाइलम दिया है, सुक्रोज नहीं होगा, वसा नहीं होगा, प्रोटीन नहीं होगा। पैरामाइलम जो है इसका स्टोर फूड मटेरियल होता है। पैरामाइलम क्या है? रिजर्व फूड ऑफ किसका है? यूग्लिना का है। यूग्लिना का पैरामाइलम स्टार्च भी होता है और पैरामाइलम भी होता है। अगला क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है पैरामीशियम का सूक्ष्म केंद्रक होता है। पैरामीशियम का सूक्ष्म केंद्रक किस प्रकार से डिप्लॉयड होता है? किस प्रकार का होता है? डिप्लॉयड होता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। पैरामीशियम की पश्च संकुचन का स्पंदन करती है। पैरामीशियम जो पोस्टीरियर कंट्रक्टाइल वैक्यूल और पैरामीशियम पल्सटेट, मतलब इनका संकुचन किस प्रकार का होता है? इनमें जो होता है, देखिए पैरामीशियम का पश्च रिक्तिका जो होती है पोस्टीरियर वैक्यूल जो होती है, अग्र वैक्यूल मतलब कंट्रक्टाइल जो वैक्यूल होता है पोस्टीरियर जो होता है वह अग्र कंट्रक्टाइल वैक्यूल के बजाय तेज गति से स्पंदन करता है। पीछे का जो होता है पोस्टीरियर वैक्यूल जो होता है, कंट्रक्टाइल वैक्यूल जो होता है, अग्र कंट्रक्टाइल वैक्यूल से क्या है? फास्टली जो पंपिंग करता है, पल्स करता है, तेजी से स्पंदन करता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। पैरामीशियम का सूक्ष्म केंद्रक होता है, जैसे अभी इसके पहले हम लोगों ने बात की। पैरामीशियम का सूक्ष्म केंद्रक किस प्रकार का होता है? डिप्लॉयड होता है। किस प्रकार का होता है? डिप्लॉयड होता है। पैरामीशियम का सूक्ष्म केंद्रक लव केंद्रक जो है गोलाकार द्विगुणी डिप्लॉयड होता है। यह जीव की जनन कोशिकाओं को नियंत्रित करता है। जो माइक्रोन्यूक्लियर सूक्ष्म केंद्रक जो होता है वह जनन क्रियाओं को नियंत्रित करता है। और माइक्रोन्यूक्लियस जो बड़ा केंद्रक होता है वह कोशिका के उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करता है। वह कोशिका के किसको नियंत्रित करता है? उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करता है। निम्न में से कौन सा फ्लैजिलेट प्रोटोजोआ नहीं जिसमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता? कौन सा ऐसा प्रोटोजोआ है जिसमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता? जैसे देखिए यूग्लिना प्रोटोजोआ में फ्लैजिला नहीं पाया जाता, जैसे यूग्लिना में पाया जाता है
ट्रिपैनोसोमा में फ्लैजिला पाया जाता है, लिस्मानिया में भी पाया जाता है फ्लैजिला, लेकिन पैरामीशियम में फ्लैजिला नहीं पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? सीलिया पाया जाता है। इसमें क्या होता है? सीलिया पाया जाता है। तो पैरामीशियम में जो है फ्लैजिला नहीं पाया जाता। क्वेश्चन का आंसर हुआ। पैरामीशियम की पश्च संकुचन से रिक्त का स्पंदन करती है, अभी मैंने बात किया। तो पैरामीशियम की जो पश्च कंट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है वह अग्र कंट्रेक्टाइल वैक्यूल की अपेक्षा तीव्र गति से कंपन करता है या स्पंदन करता है। तो अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। पैरामीशियम का सूक्ष्म केंद्रक होता है, पैरामीशियम का सूक्ष्म केंद्रक द्विगुणित होता है। किस प्रकार का होता है? डिप्लॉयड होता है। किस प्रकार का होता है? डिप्लॉयड होता है। पैरामीशियम बिलोंग टू द ऑर्डर, किस ऑर्डर में आता है? पैरामीशियम का ऑर्डर है पेनिकुलिडिया, पेनिकुलिडा या हाइमेनोस्टोमेटिडा है। पैरामीशियम का कुल जो ऑर्डर जो है, क्या पूछा गया? पैरामीशियम का ऑर्डर क्या है? पेनिकुलिडा और हाइमेनोस्टोमेटिडा कहिए, हाइमेनोस्टोमेटिडा कहिए। इसका ऑर्डर क्या है? हाइमेनोस्टोमेटिडा या पेनिकुलिडा, पेनिकुलिडा कहिए या हाइमेनोस्टोमेटिडा कहिए। तो इसका क्या है? ऑर्डर है। तो पैरामीशियम का फाइलम क्या है? प्रोटोजोआ फाइलम है। सब फाइलम क्या है? सीलियोफोरा है। सब फाइलम इसका क्या है? सीलियोफोरा, सीलिया पाया जाता है, इससे सीलियोफोरा है। क्लास सिलिएटा है, क्लास इसका क्या है? सीलिएटा है। सब क्लास क्या है? होलोट्रिका है। सब क्लास क्या है? होलोट्राइका है। ऑर्डर पेनिकुलिडा है। ऑर्डर क्या है? पेनिकुलिडा या हाइमेनोस्टोमेटिडा है, ये पूछा गया था। पैरामीशियम का जीनस पैरामीशियम होगा। पैरामीशियम को सर्वप्रथम 1752 में जॉन हिल ने प्रतिपादित किया था। पैरामीशियम को जॉन हिल नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम 1752 ईस्वी में प्रतिपादित किया। इन्हें स्लीपर जंतु, स्लीपर एनिमलक्यूल्स भी कहते हैं। पैरामीशियम का आकार स्लीपर के जैसे होता है, इसलिए स्लीपर एनिमलक्यूल्स कहते हैं। पैरामीशियम अलवड़ी जलयुक्त तालाबों, पोखरों, खाइयों, नदियों, झीलों में आदि में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। एंडोमिक्सिस इज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फाउंड इन, एंडोमिक्सिंग रिप्रोडक्शन किस में पाया जाता है? एंडोमिक्सिंग रिप्रोडक्शन जो होता है पैरामीशियम में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। साइटोफेग इज एन अप्रेचर ऑन द बॉडी ऑफ पैरामीशियम विच इज यूज, किसके यूज में आता है? पैरामीशियम के साइटोफेग जो होता है इनगेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने के कारण में आता है। द फंक्शन ऑफ द कंट्रेक्टाइल वैक्यूल, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल का फंक्शन क्या होता है? कंट्रेक्टाइल वैक्यूल का फंक्शन ऑस्मो रेगुलेशन होता है। क्या होता है? ऑस्मो रेगुलेशन होता है। अगला क्वेश्चन है सम इंडिविजुअल, कुछ इंडिविजुअल पैरामीशियम के क्या होते हैं? हैव इन देयर साइटोप्लाज्म, क्या देयर साइटोप्लाज्म स्पेशल ग्रेन्यूल रखते हैं कॉल्ड कप्पा पार्टिकल्स, उसे क्या कहते हैं? कप्पा पार्टिकल कहते हैं। हिच प्रोड्यूस ए टॉक्सिनोज, वह किस प्रकार के टॉक्सिन मटेरियल को सिक्रीशन करते हैं, निकालते हैं? तो पैरामाइसिन जो है प्रकार के टॉक्सिन पदार्थ को निकालते हैं। जो कप्पा पार्टिकल्स होते हैं, ग्रेन्यूल पाए जाते हैं पैरामीशियम में, वो किस प्रकार के टॉक्सिन मटेरियल को सिक्रीशन करते हैं? पैरामीसिन जो है प्रकार के ये क्या करते हैं? टॉक्सिन पदार्थ को निकालते हैं। पैरामीशियम इज ए सिलिएटेड हैज ए सेल्फ रिप्लिकेटिंग बॉडी कंटेन डीएनए कॉल्ड कप्पा पार्टिकल। तो सेल्फ रिप्लिकेटिंग बॉडी रखता है पैरामीशियम, डीएनए जिसमें होता है कप्पा पार्टिकल कहते हैं। हिच प्रोड्यूस ए किलिंग सब्सटेंस, वह किलिंग सब्सटेंस रखता है अपने पास, निकालता है टॉक्सिन मटेरियल निकालता है, जिसे पैरामीसिन कहते हैं, पैरामीसिन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बिटवीन द टू कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स ऑफ पैरामीशियम। तो टू कंट्रेक्टाइल वैक्यूल ऑफ पैरामीशियम में क्या होता है? तो वही है कि पैरामीशियम में दो कंट्रेक्टाइल वैक्यूल पाए जाते हैं। फर्स्ट एंटीरियर होता है, सेकंड पोस्टीरियर होता है। पोस्टीरियर कंट्रेक्टाइल वैक्यूल जो होता है वह फास्टली वर्क करता है या फास्टली पंपिंग करता है अदर देन इसके। तो ये एंटीरियर जो होता है कंट्रेक्टाइल वैक्यूल की अपेक्षा जो होता है पोस्टीरियर बहुत फास्टली स्पंदन करता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। रिगार्डिंग द कॉन्जुगेशन इन पैरामीशियम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, मतलब पैरामीशियम के कॉन्जुगेशन के आधार पर कौन सा स्टेटमेंट जो होता है ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट जो होता है सही है? आउट ऑफ द फोर माइक्रोन्यूक्लियाई में से फॉर्म 3 डिजेनरेट, उसमें से 3 क्या हो जाते हैं? 3 डिजेनरेट हो जाते हैं। तो रिगार्डिंग द कॉन्जुगेशन के आधार पर क्या होता है? आउट ऑफ 4 माइक्रोन्यूक्लियाई में से 3 जो होते हैं डिजेनरेट हो जाते हैं, एक बचता है उसमें से। पैरामीशियम कॉन्जुगेशन के बारे में सत्य कथन, कॉन्जुगेशन के दौरान 4 माइक्रोन्यूक्लियाई का निर्माण होता है।
जिसमें से 3 नष्ट हो जाते हैं। उस समय 4 माइक्रोन्यूक्लियाई का निर्माण होता है और 3 उसमें से बाद में क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए एसरेशन दिया है और रीजन दिया है। एसरेशन दिया है, कथन और कारण दिया है। इन पैरामीशियम पोस्टीरियर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल पल्सेट फास्टर देन द एंटीरियर वन, मतलब पोस्टीरियर जो है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल एंटीरियर की अपेक्षा ज़्यादा तेज से फास्टली वर्क करता है, क्यों कार्य करता है। तो अब रीजन में आपका आएगा, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन बीइंग डिलीवर्ड इनटू एंटीरियर रीजन ऑफ द साइटोफेरिंग। कह रहा है कि इंटीरियर रीजन में साइटोफेरिंग्स के द्वारा वाटर अधिक मात्रा में कंज्यूम करने की प्रक्रिया के कारण, रीजन के कारण ही क्या होता है, किनमें संकुचन क्रिया ज़्यादा होती है, उनमें पोस्टीरियर में फास्टर स्पंदन क्रिया होती है, फास्टर स्पंदन होता है। कि इसमें से क्या है, एक ट्रू है कि पोस्टीरियर जो है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल फास्टली वर्क करता है, तेजी वर्क करता है। लेकिन इसमें सेकंड वाला जो रीजन दिया है, रीजन में क्या है कि देखिए फेरिंग्स कहाँ पाया जाए, साइटोफेरिंग्स कहाँ होता है, नीचे पोस्टीरियर में पाया जाता है। लेकिन यहाँ क्या है कि इंटीरियर रीजन में जो है यह लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को पहुँचाता है। ये गलत है कि साइटोफेरिंग्स जो है पीछे पाया जाता है, तो पोस्टीरियर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल को लार्ज अमाउंट में वाटर पहुँचाता है। तो ये सेकंड वाला पोर्शन क्या है, आर रीजन जो है इसका गलत है, रीजन गलत है, बट जो है एसरेशन जो होता है उसका कथन जो है सही है। काप्पा पार्टिकल ऑल पैरामीशियम आर नॉट एग्जाम्पल ऑफ, तो इसमें से नॉन क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, तो देखिए क्या है इसमें, काप्पा पार्टिकल ऑफ पैरामीशियम आर नॉट एग्जाम्पल ऑफ, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कप्पा पार्टिकल इज पैरामीशियम आर नॉट एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल नहीं है। देखिए साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस करता ही है, मेंडेलियन इनहेरिटेंस भी करता है, मैटरनल इनहेरिटेंस भी करता कप्पा पार्टिकल। लेकिन नॉन क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस जो है, ये क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस होता है लेकिन नॉन का क्रोमोसोमल नॉट एग्जाम्पल ऑफ, किसका कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, नॉन क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। देखिए ये क्या है, नॉन क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, जबकि क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस होता है, इसलिए ये क्या है, ये गलत है, ये रॉन्ग है। तो पैरामीशियम का कप्पा का नॉन क्रोमोसोमल वंशागत का उदाहरण नहीं है, इसका उदाहरण क्या है, नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पैरामीशियम क्या है, पैरामीशियम इज ए एम्यूनोटेलिक, कैसा है, एम्यूनोटेलिक है, यूरियाटेलिक एम्यूनोटेलिक होता है ना, यूरिक अम्लोटेलिक। तो पैरामीशियम अम्लोटेलिक उत्सर्जन होता है, किसके प्रकार का अम्लोटेलिक है, जो जंतु यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उसे यूरियोटेलिक जंतु कहते हैं, जैसे वाइस एम्फीबियन, कार्टिलेजिनस मछलियाँ, स्तनधारी आदि जो है यूरियोटेलिक होती है। जब जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं यूरिकोटेलिक कहते हैं, यूरिकोटेलिक कहते हैं, जैसे छिपकली, सांप, पक्षी आदि। और पैरामीशियम क्या है, अमोनोटेलिक है, जो अमोनिया का उत्सर्जन करता है। पैरामीशियम में संगमन में किसका आदान प्रदान होता है, पैरामीशियम के संगमन में माइक्रोन्यूक्लियर लघु केंद्रक का आदान प्रदान होता है, लघु केंद्रक का आदान प्रदान होता है। पैरामीशियम के संगमन में लघु केंद्रिका का आदान प्रदान होता है। पैरामीशियम में सेक्सुअल क्रियाविधि को संगमन कॉन्जुगेशन कहते हैं। हालांकि इसे बारंबार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है, लेकिन यह साधारण एक अस्थायी रूप से दो इंडिविजुअल का एक साथ जुड़ने का उद्देश्य माइक्रोन्यूक्लियर मटेरियल का आदान प्रदान है। माइक्रोन्यूक्लियर मटेरियल का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पैरामीशियम में साइक्लोसिस की परिघटना का संबंध होता है किससे, पैरामीशियम में साइक्लोसिस की घटना का संबंध किससे होता है, पैरामीशियम में साइक्लोसिस की घटना का संबंध डाइजेशन से होता है, पाचन से होता है, पाचन से। पैरामीशियम में साइक्लोसिस की परिघटना का संबंध पाचन से है। अमीबा की भांति पैरामीशियम पूर्णभोजी है, होलोटाइप का भोजन करता है। जंतु समभेजी होलोजोइक होता है। भोजन अंतर्ग्रहण उपकरण द्वारा जीवाणुओं, शिष्ट कार्यों आदि को अंतर्ग्रहण कर खाद्य धानियों में से पचाता है। पाचन के समय खाद्य धनिया अंदर गोल आकृत घड़ी की दिशा में घूमती है, गोल आकृत घड़ी की दिशा में घूमती है, जिससे भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, संपन्न होता है, मतलब पूरा साइटोप्लाज्म इस प्रकार से इसका चक्कर चलता है। इसे साइक्लोसिस कहते हैं। पाचन के बाद प्रत्येक खाद्य धनिका को इसका गुदा साइटोफेग एक निर्दिष्ट स्थान पर जाकर बाहर निकल जाता है। अगले क्वेश्चन की बात हम करते हैं, इसे क्या कहते हैं, साइटोफेज के द्वारा ये औषधीय पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल देता है। फंक्शन ऑफ ट्राइकोसिस्ट का क्या कार्य है, ट्राइकोसिस्ट क्या कार्य है, ट्राइकोसिस्ट जो बचाव सुरक्षा के लिए यूज किया जाते हैं। ट्राइकोसिस्ट एक विभिन्न विचित्र प्रकार के राड के आकार की संरचना होती है जो पैरामीशियम में पाई जाती है। ट्राइकोसिस्ट किस में पाई जाती है, पैरामीशियम में पाई जाती है, जो किस प्रकार की संरचना की होती है, राड के आकार की संरचना होती है। ये एक्टोप्लाज्म पर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, एक्टोप्लाज्म, बाहरी मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं, एक्टोप्लाज्म पर पाए जाते हैं। इसे सर्वप्रथम इली ने पैरामीशियम
में देखा था। किसने? इली ने पैरामीशियम पर देखा था। किसने? ट्राइकोसिस्ट को सबसे पहले इली ने पैरामीशियम में देखा था। इसका मुख्य कार्य पता नहीं है, पर यह माना जाता है कि ये पैरामीशियम की सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त यह बचाव और शिकार को पकड़ने में भी सहायक है। ट्राइकोसिस्ट का मुख्य कार्य नहीं मालूम है, लेकिन सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त यह शिकार को पकड़ने में भी सहायक है। तो ट्राइकोसिस्ट पैरामीशियम पे पाया जाता है, एक्टोप्लाज्म पे पाया जाता है। इसकी खोज किसने की थी? इल्बर्ट नामक वैज्ञानिक ने की थी। या किस प्रकार आकार का होता है? राड के आकार का होता है। तो कौन सी किसकी बात हुई? ट्राइकोसिस्ट, जो पैरामीशियम की एक्टोप्लाज्म पर पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। सिल्वर लाइन तंत्र संबंधित है। सिल्वर लाइन सिस्टम इज एसोसिएटेड विद। सिल्वर लाइन तंत्र संबंधित है किससे? सिल्वर लाइन सिस्टम एक्ट ए न्यूरोमोटर इज एसोसिएटेड विद पैरामीशियम। सिल्वर लाइन सिस्टम एक्ट ए न्यूरोमीटर, एक सिल्वर लाइन जो तंत्र होता है पैरामीशियम में पाया जाता है। यह क्या काम करता है? न्यूरोमोटर के समान, मतलब संवेदना न्यूरोमोटर मतलब चालक तंत्रिका के समान एसोसिएट करता है, कार्य करता है विद पैरामीशियम। पैरामीशियम चालक तंत्रिका के समान वर्क करता है। सिल्वर लाइन तंत्र संबंधित है किससे? संबंधित है पैरामीशियम में पाया जाता है। आप कहेंगे सिल्वर लाइन पैरामीशियम में पाया जाता है, जो न्यूरोमोटर के समान वर्क करता है। तो पैरामीशियम के संयुग्मन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? तो इसमें से पैरामीशियम में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? इसमें क्या हो, जब संयुग्मन होता है उसमें 4 लव केंद्रों में से 3 विकसित हो, 4 बनते हैं तो उसमें से 3 जो होते हैं विकसित हो जाते हैं। पैरामीशियम के संयुग्मन के संदर्भ में बनने वाले 4 लव केंद्रों में से 3 विकसित हो जाते हैं, 3 डिजेनरेट हो जाते हैं। प्रत्येक संयुग्मन में जाइगोट न्यूक्लियस केंद्रक में 3 बार सूत्री विभाजन होता है। जाइगोट न्यूक्लियस का केंद्रक में 3 बार सूत्री विभाजन होता है और शीघ्र क्रमशः 8 न्यूक्लियाई बनते हैं, जिसमें से 4 बड़ी संरचना वाले जिसे माइक्रोन्यूक्लियाई कहते हैं और 4 दूसरे जिसे 4 छोटी संरचना वाले होते हैं जिसे माइक्रोन्यूक्लियाई कहते हैं। मतलब छोटी संरचना माइक्रो और 4 बड़े होते हैं उसे माइक्रोन्यूक्लियाई कहते हैं। 3 माइक्रोन्यूक्लियाई नष्ट विलुप्त हो जाते हैं, उसमें से 3 जो होते हैं माइक्रोन्यूक्लियाई नष्ट और विलुप्त हो जाते हैं। ठीक है, पैरामीशियम में संयुग्मन कॉन्जुगेशन सहायता करता है, हेल्प करता है। कॉन्जुगेशन पैरामीशियम में क्या हेल्प करता है? तो वह क्या करता है? रीजुवेनेल्स करता है, पुनर्युवन करता है, रीजुवेनेल्स करता है, पैतृक विविधता हेरिडेटरी वेरिएशन करता है, हेरिडेटरी वेरिएशन उत्पन्न करता है। और क्या करता है? केंद्र की पुनर्गठन करता है, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन करता है, केंद्र की पुनर्गठन करता है। ऑल ऑफ दिस, जिसमें से सभी सही हैं। तो ये सारी क्रियाएं जो होती किसमें होता है? पैरामीशियम में क्रियाएं होती हैं कॉन्जुगेशन से। इन पैरामीशियम में क्या होता है? पोस्टीरियर वर्क फास्टर देन एंटीरियर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो ये तो हम लोगों ने बहुत पहले देख लिया। सब इंडिविजुअल ऑफ पैरामीशियम हैव ए स्पेशल ग्रैन्यूल कॉल्ड कापा पार्टिकल इन देयर साइटोप्लाज्म व्हिच प्रोड्यूस ए टॉक्सिन नोज। उस टॉक्सिन को हम क्या कहते हैं? पैरामाइसिन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पैरामाइसिन कहते हैं। साइटोफेग इज फाउंड इन साइटोफेग किस में पाया जाता है? जैसे हमें मालूम है पैरामीशियम में साइटोफिग जो होता है पैरामीशियम में पाया जाता है। तो क्लास सिलिएटा में पाया जाता है। पैरामीशियम क्लास क्या है? सिलिएटा है। अनडाइजेस्टेड रेजिडुअल मटेरियल को क्या करता है? साइटोफेग जो है ये बाहर निकाल देता है बॉडी थ्रू एनल स्पॉट को इसको क्या कहते हैं? साइटोफेज कहते हैं। पोस्टीरियर टू साइटोस्टोम इट इज आल्सो नोन एज साइटोप्रॉक्ट। पोस्टीरियर टू साइटोस्टोम। तो हम ये जानते हैं साइटोफेग क्या है? ये पैरामीशियम में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। Endomyxis of paramecium is phenomenon related. Endomyxis of paramecium is a phenomenon related. किससे phenomenon related है? एंडोमिक्सिन से। एंडोमिक्सिन किसे कहते हैं पैरामीशियम में? किसको कहेंगे? तो रिप्रोडक्शन। एंडोमिक्सिन किस पैरामीशियम में होता है? रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया के द्वारा। एंडोमिक्सिन किस प्रकार की प्रक्रिया है? न्यूट्रिशन है, ऑस्मोरेगुलेशन है, रिप्रोडक्शन प्रक्रिया में यूज होता है। पैरामीशियम में अंतः मिश्रण एंडोमिक्सिन की प्रक्रिया प्रजनन से संबंधित है। वुड्रफ जब वैज्ञानिक थे तो आर्डमैन ने अंतः मिश्रण की प्रक्रिया की खोज सर्वप्रथम द्विलक केंद्र की जात में की थी। वुड्रफ और आर्डमैन ने अंतः मिश्रण की प्रक्रिया की खोज सर्वप्रथम लव केंद्रक जात में की थी। सर्वप्रथम किसमें की थी? लव केंद्रक जात में की थी। कौन कौन वैज्ञानिक थे? वुड्रफ और आर्डमैन ने एंडोमिक्सिन की प्रक्रिया
जो है पैरामीशियम में खोज की थी। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प द एनकरेज एंड डिफेंस ऑफ पैरामीशियम? ट्राइकोसिस्ट, देखिए डिफेंस करता है और ट्राइकोसिस्ट पैरामीशियम सुरक्षा और में सहायता करता है, आक्रामक और सुरक्षा के लिए अंगक है। देखिए और सिलेंटेटा में क्या है, निमेटोसिस्ट सुरक्षा करता है, स्टेटोसिस्ट संबंधी अंग होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। हेट्रोमार्फिक न्यूक्लियाई अकर इन विषम रूपी नाभिक किसमें पाए जाते हैं? पैरामीशियम में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? पैरामीशियम में पाए जाते हैं। विषम युग्मिक नाभिक किसमें पाए जाते हैं? सिलिएटेड प्रोटोजोआ में पाए जाते हैं। सिलिएटेड प्रोटोजोआ में जो है हेट्रोमार्फिक न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। हेट्रोमार्फिक न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। एम्फीमिक्सिन इन पैरामीशियम इन्वॉल्व, एम्फीमिक्सिन इन पैरामीशियम इन्वॉल्व किसमें होता है? फ्यूजन ऑफ मेल प्रोन्यूक्लियस विथ फीमेल प्रोन्यूक्लियस ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल, डिफरेंट इंडिविजुअल के बीच जब फ्यूजन ऑफ मेल प्रोन्यूक्लियस का फ्यूजन फीमेल प्रोन्यूक्लियस से होता है डिफरेंट इंडिविजुअल के बीच, जिसे क्या कहते हैं? एम्फीमिक्सिन कहते हैं। या फ्यूजन डिफरेंट स्पीसीज या डिफरेंट इंडिविजुअल के बीच होता है। कैपेबल ऑफ इंडोमिक्सिंग ओनली मेगा न्यूक्लियाई, ओनली मेगा न्यूक्लियाई, माइक्रोन्यूक्लियाई एंड मेल प्रोन्यूक्लियाई आर डिफरेंशिएटेड स्पीसीज नॉट कैपेबल फॉर एम्फीमिक्सिंग। देखिए ओनली मेगा को इतना जानना है कि एम्फीमिक्सिंग पैरामीशियम में इन्वॉल्व होता है। किसमें होता है? पैरामीशियम में पाया जाता है। फ्यूजन ऑफ मेल प्रोन्यूक्लियाई विथ फ्यूजन ऑफ फीमेल प्रोन्यूक्लियाई, डिफरेंट इंडिविजुअल हो, जैसे डिफरेंट इंडिविजुअल हो और फ्यूजन ऑफ मेल प्रोन्यूक्लियाई हो और फीमेल प्रोन्यूक्लियाई हो, तो इसे क्या कहते हैं? एम्फीमिक्सिस कहते हैं। एम्फीमिक्सिस पैरामीशियम कहते हैं। पैरामीशियम में आहार लेने की प्रणाली रचना क्या है? किस माध्यम के द्वारा उसके आहार लेने की प्रणाली को क्या कहते हैं? होलोजोइक कहते हैं। होलोजोइक कहते हैं। पैरामीशियम में आहार लेने की प्रणाली को क्या कहते हैं? होलोजोइक कहते हैं। जब जंतु अपने पोषण के लिए पौधे और जंतु दोनों को ग्रहण करते हैं, इस प्रकार के पोषण को होलोजोइक या प्राणी सदृश प्रकार का पोषण कहते हैं। मतलब इस प्रकार इसमें क्या होता है? जंतु और पौधे दोनों को ग्रहण करते हैं। इस प्रकार के पोषण भी पैरामीशियम में पाई जाती है। सेप्रोजोइक के अंतर्गत अनेक जीवाणु कवक भी आते हैं। ये पौधे जंतुओं के मृतक शरीर तो उसके मलमूत्र पर विच्छेदन करके उन्हें यौगिक तत्वों में बदल देते हैं। सेप्रोजोइक कहते हैं। इस प्रकार प्रकृति में कूड़ा करकट, ढेरों और लाशों की सफाई होती है। सिरका, दही, पनीर आदि के अमृतोप जीवी जीवाणुओं द्वारा बनाए जाते हैं। सेप्रोजोइक क्या करते हैं? सेप्रोजोइक जो आते हैं जीवाणु कवक आते हैं। जितने जीवाणु कवक सेप्रोजोइक में आते हैं, जंतु पौधों के मृतक शरीर को क्या करते हैं? विच्छेदन करके यौगिक तत्वों में बदल देते हैं। सेप्रोजोइक के इंडिविजुअल आते हैं। अब इसके साथ मेरे प्यारे दोस्तों इग्लिना और पैरामीशियम के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे खत्म हो गए। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आपके एग्जाम से संबंधित कुछ भी थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दें, लीड लगाएं और अपनी तैयारी को लगातार जारी रखें, क्योंकि इस MP3 वीडियो में केवल आपको वॉइस सुनाई देगी। प्लीज़ यदि आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को बस दबा दें, जिससे आने वाले जितने हमारे वीडियो हों आपको मिलते रहें। ओके फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।